Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो कैसे हो सारे बच्चे? तो हमारा देखो ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है हाउ फ्री इज़ दी प्रेस. ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली क्या है, प्रेस के बारे में है. जो प्रेस मतलब कौन सी प्रेस, जर्नलिज्म से रिलेटेड वाली, अखबार न्यूज़पेपर वाली है ना, जो न्यूज़ छापती है वो वाली प्रेस है ना, कि वो आखिर कितनी फ्री है या कितनी स्वतंत्र है. ठीक है, तो फ्री का मतलब क्या है यहाँ पर, स्वतंत्र. ठीक है, तो ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है डोरोथी ले सेयर्स द्वारा. चलो इसको स्टार्ट करते हैं. That without a free press there can be no free people in a thing that all free people take for granted. तो देखो, अगर जो प्रेस है वही आज़ाद नहीं है, वही स्वतंत्र नहीं है, तो लोग भी जो है स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, है ना. तो उनकी भी आज़ादी का कोई मतलब नहीं है. We need not discuss it, nor will we at this moment discuss the restrictions placed upon the press in time of war. ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे क्या बात हो रही है. आगे ये बोला जा रहा है कि भाई इसको अगर हम जैसे बोलें तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो सारे लोग मान लेते हैं, है ना. हमें जो इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें जो है इसको किस समय, वॉर के टाइम में ना, युद्ध के समय भी डिस्कस करने की ज़रूरत है ना. क्योंकि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, प्रतिबंध जो हैं, वो प्रेस पर लगाए जाते हैं. रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध. रुको मैं कलर चेंज कर दूँ पेन का. At such times all liberties have to be restricted. जब ऐसे कोई युद्ध वगैरह का टाइम होता है तो उस वक्त जितनी भी लिबर्टीज़ होती हैं, जो भी आज़ाद चीज़ें होती हैं, उनको क्या करना होता है, रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ता है. ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? In the meantime, it may be wholesome to consider that the freedom is what that freedom is and how far is truly desirable. ठीक है, अब जो ये चीज़ें हो रही हैं, जब अगर कुछ चल रहा है ऐसा, तो उसके बाद जो हमारे पास टाइम है उसमें हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि आखिर आज़ादी है क्या, और कितना ज़्यादा जो है इसकी इच्छा लोगों में है ना. It may turn out to be no freedom at all or even a mere freedom to tyrannies. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात कर रही है कि भाई आज़ादी जो है वो डिपेंड करती है. ये भाई ये भी हो सकता है कि भाई बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं हो, या फिर थोड़ी सी हो, है ना. और या फिर जो है ये क्या होती है, इवन टायरनी भी हो सकती है. टायरनी का मतलब क्या होता है, उत्पीड़न. फॉर टायरनी इज, इसको टायरनी कर लेना. इनफैक्ट द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन और वन गैंग टू इम्पोज इट्स विल ऑन दी वर्ल्ड. देखो उत्पीड़न क्या है, उत्पीड़न एक अनकंट्रोलेबल फ्रीडम है, ऐसी आज़ादी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, जो आप क्यों कर रहे हो. उसमें देखो क्या हो रहा है, दो लोगों के साथ चीज़ें हो रही है. एक जो उत्पीड़न कर रहा है उसके पास पूरी आज़ादी है, एक जिस पर उत्पीड़न हो रहा है उसके पास बिल्कुल आज़ादी नहीं है. When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a very technical and restricted sense, namely freedom from direction or censorship by the government. अब देखो, जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो मोस्टली हम आज़ादी की बात क्या करते हैं, हम मोस्टली आज़ादी की बात आमतौर पर इस तरीके से करते हैं कि हमें जो है तकनीकी और जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं, है ना, हम हमेशा फ्रीडम की बात कैसे करते हैं, टेक्निकल मतलब तकनीकी, और प्रतिबंध वाले अर्थ में हम जो है बात करते हैं. और उसका सीधा मतलब क्या होता है कि हमें किससे आज़ादी चाहिए, गवर्नमेंट के रूल से आज़ादी चाहिए. इन दिस रेस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री. और अगर हम जब ऐसी बातें करते हैं तो जो प्रेस है वो समझो
कैसी है, ऑर्डिनरी, सामान्य कंडीशन में है, जिसका मतलब क्या है, सिंगुलरली वो फ्री है. It can attack the policy and political character of ministers, interfere in the delicate machinery of foreign diplomacy, conduct campaigns to subvert the constitution, incite citizens to discontent and rebellion, expose scandals and foment grievances, and generally harry and belabor the servants of the state. तो देखो ऐसे जब मामले होते हैं, जब किसी मिनिस्टर का कुछ पता करना होता है, उसका पर्दाफाश करना होता है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, या फिर कोई फॉरेन डिप्लोमेसी आ रही है, उसका कुछ रूल है, ये सारी चीज़ें, या फिर कैंपेन्स लगाना, या फिर लोगों को क्या करना, उत्साहित करना, या फिर उनको इंस्टिगेट करना कि वो जो है विरोध पर उतर आए, ये सारी चीज़ों के लिए ब्रिटिश प्रेस जो है वो बिल्कुल फ्री है. On occasion, it can become a weapon to coerce the government to conform to what it asserts to be will of the people. और कभी कभी ये एक किस तरीके से हथियार के रूप में भी काम आती है ना, कि गवर्नमेंट को वो मजबूर कर देती है कि आपको जो है लोगों के हिसाब से काम करना होगा, उनकी इच्छा के अनुसार आपको चलना होगा. सो फार दिस इज ऑल टू गुड. ठीक है, अब तक जितना भी हमने देखा है सब कुछ अच्छे के लिए ही है. ओकेजनली दिस फ्रीडम में प्रोड्यूस डिजास्टर्स हेजिटेशंस एंड इनकंसिस्टेंसीज इन पब्लिक पॉलिसी और टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स. ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी जब ये प्रेस इतना मतलब पब्लिक का साथ दे देती है, तो उससे क्या होता है कि पब्लिक जो है वो भी ऑब्वियसली है ना, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, कभी कभी बेकाबू हो जाती है. तो कभी कभी क्या होता है, इसकी वजह से बहुत पब्लिक डिजास्टर्स भी हो जाते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, और काफ़ी सारी लड़ाई और दंगे भी हो जाते हैं. But generally speaking, it works to secure and sustain that central doctrine of democracy, as we understand it, that the state is not the master but the servant of the people. लेकिन अभी तक जो है उस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि भाई जो प्रेस है वो हमारी मदद कर रही है आम जनता की, और वो ये बताती है कि भाई जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो किसकी है, जनता की है, और उसे किसके लिए काम करना होगा, जनता के लिए, और जनता ही उसकी मास्टर है, ना कि वो जनता की. The press as a whole, and in this technical and restricted sense, is thus pretty free in a peaceful Britain. तो इस तरीके से अगर हम प्रेस को देखें, लोगों के लिए प्रेस जो है, अगर गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स और ये सारी चीज़ों की बात होती है, तो वो तकनीकी और प्रतिबंध से बिल्कुल फ्री है ब्रिटेन में. ठीक है, फ्री है मतलब आज़ाद है, उसको पूरा हक है, पूरा राइट है, वो कुछ भी अपने हिसाब से छाप सकते हैं और कर सकते हैं. There is no shade of political opinion that does not somehow contrive to express itself. But if we go on to imagine that any particular organ of the press enjoys the larger liberty of being a forum of public opinion, we are gravely mistaken. अब देखो, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है ना. अब अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर राजनीतिक जो विचारधारा है, मतलब जो राजनीति के हिसाब से जो ओपिनियन है ना, राजनीतिक विचार, उसका कोई शेड नहीं है ना, उसका कोई भी ऐसा शेड नहीं है, कोई भी ऐसा रंग नहीं है जो किसी ना किसी तरीके से खुद को क्या करना पड़ता हो, अभिव्यक्त ना कर पाता हो, खुद को एक्सप्रेस ना कर पाता हो, है ना. कॉन्ट्रीव का मतलब क्या होता है, अंग. ठीक है, but if we go to imagine that any particular organ of the press enjoys the larger liberty of being a forum of public opinion, we are gravely mistaken. लेकिन अगर हम ये चीज़ सोचते हैं कि भाई प्रेस का कोई भी ख़ास ऑर्गन जो है वो क्या कर रहा है, पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, फ्री कर रहा है, तो हम जो है बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं इस बारे में. ठीक है, ग्रेवली का मतलब मैंने पहले भी बताया है तुम लोगों को, गंभीरता, है ना, तो गंभीर. Every newspaper is shackled to its own set of overlords, and in return, like the unmerciful servant, exercises a powerful bondage upon its readers and on the public generally. ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, अगर हम बात करें तो
ये देखते हैं कि भाई जो भी न्यूज़पेपर है वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से क्या है, शैकल्ड है, उसी के खुद की जंजीरों में बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। ठीक है, शैकल का मतलब क्या हुआ, जकड़ा हुआ है ना। लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट, मतलब जिसमें दया नहीं है, ऐसा सर्वेंट जो क्या कर रहा है, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉन्डेज बना रहा है उसके पढ़ने वालों पर और पब्लिक पर। मतलब कहने का सेंस क्या है कि हम न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पढ़ते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती है। वो क्या कर रही है, हमें अपने शिकंजे में जकड़ रही है। हम क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के इंस्टिगेट हो रहे हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ के हम जो है, जो सारी न्यूज़ है उसको सच मान रहे हैं। Indeed, we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press. अब अगर आप यही बात करो कि भाई अगर हम जो है ये वाली बात कह सकते हैं इसकी जगह कि जो जनता की राय है ना, और जो जितनी भी सारी जो उनको सेंसरशिप मिल रही है वो क्या है, अनऑफिशियल सेंसरशिप है, और वो प्रेस की नहीं है ना, लेकिन वो क्या कर रही है, तुम्हें पता ही नहीं है कि उसके पीछे जो है कौन है। क्या ये बात प्रेस ही कर रही है या इसके पीछे भी कोई दूसरा व्यक्ति है जो ये बात बोल रहा है या तुम्हें इंस्टिगेट कर रहा है या पब्लिक को गलत न्यूज़ दे रहा है। But the unofficial censorship by a press which exists not so much to express opinion as to manufacture it, the editorial policy of a popular daily is controlled by two chief factors. आप कुछ भी हो, ठीक है, कितना भी बोलते जा रहा है कि रूथलेस है ये वाला पेपर या कुछ भी है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ भी अगर डलता है तो भाई उसकी एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है और वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। The first is the interest of the advertisers from who it gets the money which enables it to keep up its large circulation. पहला कि भाई जो एडवर्टीजर्स हैं जिनसे पेपर को भी पैसे मिल रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। No widely circulated newspaper dare support a public policy, however much in the national interest that might conflict with the vested interest of its advertiser. अब क्योंकि भाई एडवर्टाइजर जो है वो पैसा प्रोवाइड कर रहा है तो न्यूज़पेपर वाले कभी भी उसके खिलाफ कुछ छापेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि क्या होगा उससे भाई उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो डिपेंड, दोनों जो फैक्टर्स हैं वो एक तरीके से क्या हो रहा है, यही बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि जो भी एडवर्टीज़र है अगर वो अच्छा पैसा दे रहा है तो क्या होगा, उसके हिसाब से ही पेपर छपा जाएगा और उसके अगेंस्ट उस पेपर में कुछ भी नहीं छापा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें समझ आ गया कि अब पेपर और प्रेस जो है वो इतनी भी फ्री नहीं है जितना दिखाया जाता है। Does any proposal to control the marketing of branded goods, as for example a margarine in 1939, will be violently opposed on the loftiest hygienic grounds, but the papers that carry the branded advertising? ठीक है, आप देखो अगर इसका एक एग्जाम्पल तुम्हें बताऊं कि भाई मार्जरीन क्या होता है, बेसिकली बटर का रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन दैट इज़ कम्प्लीटली फैट, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर कि उसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो इतना हाइजीनिक नहीं होता, साफ सफाई वाला नहीं होता। तो अगर इस चीज़ को अगर प्रेस सही में देखे या न्यूज़पेपर सही में देखे तो उसे इसके एडवर्टीजमेंट छापने ही नहीं चाहिए, लोगों को प्रमोट ही नहीं करनी चाहिए वो वाली चीज़, बट क्योंकि भाई अच्छा पैसा मिल रहा है उसके एडवर्टाइजमेंट में तो वो चीज़ पेपर में तुम्हें प्रमोट होती हुई दिखेगी। ऑन द अदर हैंड, एनी प्रोडक्ट दैट रिफ्यूज टू पे द हाई एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑफ अ पावरफुल नेशनल ऑर्गन विल बी अगेन ऑन द हाईएस्ट मोरल एंड हाइजीनिक ग्राउंड्स denounced, smashed and driven off the market. Yet you are not allowed to use any product that disassociate itself from the advertising ring. और अगर वहीं पर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो साफ सफाई से बन रहा है, अच्छा बन रहा है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू या फिर एडवर्टीजिंग के लिए उतना हाई रेट पे करने से मना कर देता है तो उसकी क्या कर दी जाती है, या तो उसको छापा ही नहीं जाएगा या फिर उसको क्या करा जाएगा, डिनाउंस कर दिया जाएगा। और फिर पब्लिक जो है, पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है, न्यूज़पेपर में जो आता है वही ज़्यादा सच मानती है, तो कोई प्रोडक्ट जो सच में अच्छा है उनके लिए उसको वो क्या करेंगी, नहीं लेंगी, और जो प्रोडक्ट जो उनके लिए अच्छा नहीं है उसको वो खरीदेंगी जस्ट बिकॉज जो एडवर्टीजमेंट है वो हाई पे कर रहा है और उसके बारे में अच्छा जो है न्यूज़पेपर में छापा जा रहा है। ठीक है, तो इन रियलिटी इतना भी जो है प्रेस फ्री नहीं है और इतना भी जो है वो क्या नहीं है, सच्चा नहीं है। ठीक है,
All this is understandable since a big circulation spells bankruptcy if the paper has to depend on its sales for its revenue. ठीक है, ये बात भी चलो समझ आती है कि कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा बहुत अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ वो पेपर की सेल पर डिपेंड करेंगे, उससे अपना रेवेन्यू निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, तो उन क्या होंगे, वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतना सेल्स में नहीं मिलता है पैसा. Every newspaper lives in a perpetual precarious balance. It must increase its sales to justify its advertising rates, and to increase its sales, it must sell itself far below the cost of प्रोडक्शन. तो देखो दोनों ही चीज़ें होती हैं कि भाई या तो उसको अच्छे एडवर्टीजमेंट चाहिए तो एक पैसा बना रहेगा, और उसको क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उससे अच्छा बिकना होता है. बट इफ इट सेल्स मोर कॉपीज देन इट्स एडवर्टीजिंग विल पे फॉर, इट फेसेस फाइनेंशियल डिजास्टर. ठीक है, लेकिन अगर उसकी कॉपीज जो हैं वो ज़्यादा बिक रही है उसके एडवर्टाइजिंग ने जो भी पे किया है उससे, तो ये एक तरीके का क्या हो जाता है, फाइनेंशियल डिजास्टर हो जाता है. Consequently, the more widespread and powerful the organ, the more closely it has to subserve vested interest. तो वही बात है भाई, जितना ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन होगा उतना ही ज़्यादा जो है इंटरेस्ट क्लोजली देखा जाएगा. ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. आपका होमवर्क ये है कि इसको एक बार अच्छे से रिपीट करना, रीड करना, रिवाइज करना है. ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल पढ़ेंगे आगे इसके. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.